नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कलयुग में आज हम जी रहे हैं, जहां झूठ, फरेब और अधर्म का बोलबाला है, उसका अंत कैसा होगा। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के आखिरी दिन इतने भयानक होंगे कि सूरज की तपिश और इंसानों की क्रूरता सब कुछ राख कर देगी। लेकिन उस विनाश के बाद क्या होगा, कैसे होगी सतयुग की शुरुआत और क्या सच में उस स्वर्ण युग में हम कदम रख पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच की उन अंतरों को देखेंगे जो आपकी सोच बदल देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में इंसान का कद छोटा हो जाएगा, उसकी आयु केवल 12 से 20 साल रह जाएगी। धर्म का नामो निशान मिट जाएगा और नदियां सूख जाएंगी। जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब संबल ग्राम में भगवान कल्कि का अवतार होगा। वे अपने देवदत्त घोड़े पर सवार होकर अधर्मियों का विनाश करेंगे। विनाश के बाद जब सतयुग की पहली सुबह होगी, तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होगी। जैसे इंसानी स्वभाव कलयुग में जहां लालच, नफरत है, सतयुग में केवल प्रेम और सत्य होगा। लोग एक दूसरे की मन की बात बिना बोले समझ पाएंगे। आयु और स्वास्थ्य है, सतयुग में बीमारियां खत्म हो जाएंगी और दोस्तों, सतयुग में बीमारियां खत्म हो जाएंगी। माना जाता है कि सतयुग में मनुष्य की आयु हजारों साल होगी और वे अपनी इच्छा से मृत्यु को चुन सकेंगे। प्रकृति का स्वरूप, सूखी हुई नदियां फिर से बहने लगेंगी। पृथ्वी पर अनाज अपने आप उगेगा और पशु पक्षी भी इंसानों से बात करने लगेंगे। पूरी धरती एक बार फिर से सुंदर हो जाएगी। तो कलयुग में धर्म केवल एक पैर पर टिका है, यानी दान पर। लेकिन सतयुग में धर्म अपने चारों पैरों पर टिका होगा, यानी सत्य, तप, पवित्रता और दान पर। दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आप इस बदलाव का हिस्सा होंगे। शास्त्रों के अनुसार केवल वही आत्माएं सतयुग में प्रवेश कर पाएंगी जो भक्ति और सत्य के मार्ग पर अडिग रहेंगी। यानी सतयुग की तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी। तो कलयुग का अंत एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। आपको क्या लगता है, क्या हम सतयुग के करीब पहुंच रहे हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। इस वीडियो में हम पुराणों और शास्त्रों के आधार पर कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच की रहस्यों को डिकोड करेंगे। जहां आज की दुनिया पाप और कष्टों से भरी पड़ी है, वहीं आने वाला सतयुग कैसा होगा और भगवान कल्कि के अवतार के बाद पृथ्वी का स्वरूप कैसे बदलेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। हम बात करेंगे इंसानों की बदलती आयु, प्रकृति के चमत्कार और धर्म के पुनरुत्थान के बारे में। कलयुग के अंत की सबसे डरावनी भविष्यवाणी ये है कि पुराणों यानी विशेषकर श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में ये बदलाव जरूर आएंगे। इंसान का कद और आयु, मनुष्य की लंबाई घटकर मात्र 2 से 3 फीट रह जाएगी। उनकी अधिकतम आयु 12 से 20 साल होगी। 5 साल की उम्र में स्त्रियां गर्भवती होने लगेंगी। रिश्तों का अंत, पिता पुत्र, भाई बहन का रिश्ता केवल धन और स्वार्थ पर टिकेगा। लोग अपने माता पिता को छोड़कर ससुराल पक्ष की ज्यादा सेवा करेंगे। प्रकृति का प्रकोप, धरती से अन्न खत्म हो जाएगा। लोग मांस और जंगली शहद पर जिंदा रहेंगे। गाय दूध देना बंद कर देंगी और बकरियों जैसी छोटी हो जाएंगी। जल का संकट, गंगा और अन्य पवित्र नदियां वापस स्वयं लौट जाएंगी। अकाल इतना पड़ेगा कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तड़पने लगेंगे। फिर दोस्तों, इसी बीच अवतार होगा भगवान कल्कि का। कलयुग के चरम पाप को खत्म करने के लिए कल्कि भगवान अवतार लेंगे। उत्तर प्रदेश के संबल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर तो भगवान परशुराम उन्हें शास्त्रों और अस्त्रों की शिक्षा देंगे। महादेव उन्हें रत्नमारु नामक एक तलवार देंगे और एक दिव्य घोड़ा जिसका नाम देवदत्त होगा। भगवान कल्कि पूरी पृथ्वी पर मलेच्छों यानी अधर्मियों का नाश करेंगे। दोस्तों, ये शुद्ध इतना भयानक होगा कि पूरी धरती का शुद्धिकरण हो जाएगा। जब कलयुग खत्म होगा और सतयुग की शुरुआत होगी, तो बीच का समय बहुत ही उथल पुथल वाला रहेगा। माना जाता है कि विनाश के बाद लगातार मूसलाधार बारिश होगी जो धरती की गंदगी को साफ करेगी।
दोस्तों सूर्य की तपन इतनी बढ़ जाएगी कि वो जल की अशुद्धता को सोख लेगी। इसके बाद ही सतयुग की पहली सुबह होगी। सतयुग की विशेषताएं जानकर आप दंग रह जाएंगे। इंसानी कद और शक्ति। सतयुग में इंसान की लंबाई लगभग 32 फीट यानी 21 हाथ होगी। उनकी हड्डियां ब्रज की तरह मजबूत होंगी। मन की शक्ति। सतयुग में लोग झूठ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वहाँ हर कोई एक दूसरे की मन की बात जान सकेगा। किसी को मंदिर जाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि भगवान हर हृदय में प्रत्यक्ष होंगे। आयु। सतयुग मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होगी। वे केवल अपनी मर्जी से ही देह त्याग सकेंगे। अखंड सुख। वहाँ कोई बीमारी, गरीबी, बुढ़ापा या डर नहीं होगा। सोना और रत्न मिट्टी की तरह सुलभ होंगे। दोस्तों आइए जानते हैं किस तरह सतयुग होगा। सतयुग में हनुमान जी की भूमिका। सतयुग की शुरुआत में हनुमान जी फिर से प्रकट होंगे और वो सतयुग के मनुष्यों को राम कथा सुनाएंगे। ग्रहों की स्थिति। जब चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति के साथ पुण्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब सतयुग की शुरुआत होगी। बीज सुरक्षित। सप्त ऋषि कलयुग के अंत में हिमालय की गुफाओं में चले जाएंगे जिससे वे सतयुग के लिए ज्ञान और बीजों को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों जरा सोचिए, आप सोकर उठते हैं और देखते हैं कि नदियां सूख चुकी हैं, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा है और हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि जहर भरा है। ये किसी हॉरर मूवी की कहानी नहीं बल्कि हमारे उस कलयुग का अंत है जहां इंसान का दुश्मन है। लेकिन पुराणों के अनुसार ये तो बस अभी शुरुआत है, असली विनाश तो अभी बाकी है। कलयुग के आखिरी सालों में इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी होगी। श्रीमद् भागवत पुराण कहता है कि उस समय एक 10 साल का बच्चा बूढ़ा दिखने लगेगा और 5 साल की लड़कियां मां बन रही होंगी। लोग भूख के मारे एक दूसरे को खाने लगेंगे। दोस्तों जब पृथ्वी इस बोझ को नहीं सह पाएगी तब आसमान में एक ऐसी गर्जना होगी जो ब्रह्मांड को हिला देगी। संभल के एक छोटे से घर में भगवान कल्कि का जन्म होगा। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और उनका केवल एक ही मकसद होगा कि पूरी पृथ्वी से अधर्मियों का नाश करना। वो एक ऐसा महायुद्ध होगा जब खून की नदियां बहेंगी जिससे कलयुग की सारी गंदगी धुल सके। विनाश के बाद प्रकृति अपना काम शुरू करेगी। हजारों सालों तक मूसलाधार बारिश होगी। ये बारिश साधारण नहीं होगी, वो इस पृथ्वी का अभिषेक करेगी, पुरानी दुनिया का हर निशान मिटा देगी। फिर एक ऐसी सुबह होगी जब सूरज की किरणें बादलों को चीर कर निकलेंगी, लेकिन उस सूरज में जलन नहीं बल्कि एक दिव्य शीतलता होगी। यहीं से शुरुआत होगा सतयुग। आप सोच रहे होंगे सतयुग की वो पहली सुबह कैसी होगी। आप आंख खोलेंगे और पाएंगे कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां कोई बीमारी नहीं। आपकी लंबाई आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा होगी। आपकी बुद्धि इतनी तेज होगी कि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को चुटकियों में समझ लेंगे। सतयुग में कोई मंदिर या मस्जिद नहीं होगा क्योंकि भगवान साक्षात हर कण में मौजूद होंगे। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे। वहाँ ना कोई गरीब होगा ना अमीर। सोना कंकड़ की तरह बिखरा होगा लेकिन किसी के मन में लालच नहीं होगा। लोग हजारों सालों तक जीवित रहेंगे और केवल अपनी इच्छा से प्राण त्यागेंगे। लेकिन दोस्तों एक कड़वा सच है, इस स्वर्ण युग में प्रवेश हर किसी के लिए संभव नहीं होगा। शास्त्रों के अनुसार केवल वही आत्माएं सतयुग का सूरज देख पाएंगी जो कलयुग के इस कीचड़ में भी खुद को कमल की तरह पवित्र रख सकेंगी। तो आज हम जो कर्म कर रहे हैं वही तय करेंगे कि हम उस नई दुनिया का हिस्सा होंगे या उस विनाश में कहीं खो जाएंगे। तो सतयुग दूर नहीं, उसकी तैयारी हमारे अंदर से शुरू होती है। दोस्तों अगर इस कहानी ने आपको अंदर तक झकझोर दिया हो तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। कलयुग और सतयुग के बीच का अंतर केवल समय का नहीं बल्कि चेतना, नैतिकता और प्रकृति का है। आइए जानते हैं कैसे। धर्म के 4 पैर। तो शास्त्रों में धर्म को एक बैल के रूप में दर्शाया गया है। युगों के साथ इसके पैर कम होते जाते हैं। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, तप, पवित्रता और दान। यहाँ हर इंसान पूर्णतः धार्मिक था। कलयुग में धर्म केवल एक पैर पर खड़ा है और वो भी दान। सत्य, तप और पवित्रता लगभग खत्म हो चुके हैं। मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति। दोस्तों सतयुग में लोग संकल्प से काम करते थे। अगर उन्हें कुछ चाहिए होता है तो वे केवल सोचते थे और वो प्रकट हो जाता था।
इसे सिद्धियों का युग कहा जाता है। दोस्तों, कलयुग में सब कुछ श्रम पर आधारित है। यहाँ इंसान को एक वक्त की रोटी के लिए भी घंटों पसीना बहाना पड़ता है। संवाद का तरीका, इस युग में भाषा की जरूरत नहीं थी। सतयुग में भाषा की जरूरत नहीं थी, यानी लोग आदान प्रदान से बात करते थे। झूठ बोलना असंभव था क्योंकि मन के विचार सबके सामने स्पष्ट थे। तो कलयुग में जहाँ भाषा का प्रयोग सत्य को छुपाने के लिए किया जाता है, लोग बोलते कुछ हैं और सोचते कुछ और हैं। पाप और पुण्य का हिस्सा, दोस्तों सतयुग में अगर व्यक्ति पाप करता था तो उसका फल पूरे देश राज्य को भुगतना पड़ता था। त्रेता में परिवार के एक सदस्य का पाप पूरे परिवार को भुगतना पड़ता था। द्वापर में पाप का फल केवल पाप करने वाले को मिलता है। दोस्तों, कलयुग में भगवान ने एक छूट दी है। यहाँ बुरा सोचने पर पाप नहीं लगता, केवल बुरा करने पर लगता है। लेकिन अच्छा बोलने मात्र से पुण्य मिल जाता है। इसीलिए इसे सबसे कठिन लेकिन मोक्ष के लिए सबसे सरल युग कहा गया है। शरीर की रचना, सतयुग में इंसानों के शरीर में हड्डियां नहीं होती थी, बल्कि वे प्रकाश यानी लाइट और ऊर्जा से बने होते थे। उन्हें थकान नहीं होती थी। कलयुग में हमारा शरीर मिट्टी, जल, मांस के बने हैं, जो बहुत जल्दी बीमारियों और बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। कलयुग के अंत का सबसे बड़ा संकेत, विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग के अंत का सबसे बड़ा संकेत होगा कि लोग वेदों की निंदा करेंगे और चोरों को राजा यानी लीडर चुना जाएगा। जब शिक्षा केवल पैसा कमाने का जरिया बन जाएगी और गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो जाएगी, तब समझ लेना कि कलयुग का आखिरी दिन करीब है। दोस्तों, सप्त ऋषि हर युग में बदलते नहीं हैं। वे एक सुरक्षित स्थान पर जैसे हिमालय की सिद्ध गुफाओं में बैठकर कलयुग के अंत का इंतजार करते हैं, जिससे वे नई दुनिया यानी सतयुग के मनुष्यों को फिर से वेदों का ज्ञान दे सकें। शास्त्रों के अनुसार सतयुग और कलयुग में समय की गति एक जैसी नहीं होती। सतयुग में समय बहुत धीमे चलता है क्योंकि वहाँ की ऊर्जा शुद्ध होती है। कलयुग में जैसे जैसे पाप बढ़ता है, समय की गति तेज हो जाती है। क्या आपने महसूस किया है कि आजकल दिन और साल इतनी तेजी से बीत रहे हैं? शास्त्रों में इसे कलयुग के अंत का सबसे बड़ा लक्षण बताया गया है, यानी समय भागने लगेगा। लोग सोचते हैं कि भगवान कल्कि उत्तर प्रदेश के किसी साधारण गांव में जन्म लेंगे, लेकिन दोस्तों एक गुप्त मान्यता ये भी है कि संभल कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक हायर डायमेंशन यानी उच्च आयाम है। ये हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर अदृश्य रूप में मौजूद है। भगवान कल्कि वहीं से प्रकट होंगे। ये स्थान केवल उन्हीं लोगों को दिखता है जिनकी तीसरी आंख जागृत हो। दोस्तों, कलयुग में हमारा डीएनए केवल 2 स्टैंड पर काम करता है, जो हमें बीमारियों और सीमित बुद्धि तक बांधे रखता है। सतयुग में प्रवेश करते ही पृथ्वी की वाइब्रेशन बदलने से मनुष्य का 12th स्टैंड डीएनए सक्रिय हो जाएगा। इससे इंसान के पास ऐसी शक्तियां होंगी कि वो हवा में उड़ सकेगा और टेलीपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह पर पलक झपकते ही पहुंच सकेगा। क्या आप जानते हैं कि कली यानी कलयुग का स्वामी वास्तव में एक जीवित सत्ता है? कल्कि पुराण के अनुसार कली एक भयानक दानव है, जिसका शरीर कौवे जैसा काला है। वो इंसानों के क्रोध और लालच को अपना भोजन बनाता है। जब तक वो जीवित है, शांति नहीं आ सकती। तो भगवान कल्कि का अवतार और कली के बीच का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध होगा। जब बृहस्पति यानी जुपिटर, सूर्य और चंद्रमा एक साथ कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो पुण्य नक्षत्र का योग बनेगा, तब ब्रह्मांड से एक कॉस्मिक रे पृथ्वी पर गिरेगी। ये किरणें पृथ्वी के कोर को ऊपर से चार्ज करेंगी, जिससे बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाएगी। तो जब कल्कि अवतार का युद्ध होगा, तो पूरी पृथ्वी पर उथल पुथल मचेगी। कुछ ऐसी जगहें बताई गई हैं जहां कलयुग का प्रभाव सबसे कम होगा और जो सतयुग के सीड सेंटर बनेंगे। इनमें बद्रीनाथ का माड़ा गांव, तिरुपति बालाजी और जगन्नाथपुरी जैसे स्थानों को ऊर्जा का किला माना गया है। कलयुग में हम पदार्थ के गुलाम हैं। सतयुग में पदार्थ मन का गुलाम होगा। इसे अष्ट सिद्धि का युग कहा जाता है। सतयुग में हर छोटा बच्चा भी अड़मा यानी छोटा होना और लगमा यानी हल्का होना जैसी सिद्धियों के साथ पैदा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग केवल 4,32,000 साल ही क्यों है? दरअसल ये एक फिल्टर है। ब्रह्मांड हर कुछ सालों में खुद को साफ करता है, जिससे बुरी आत्माओं का अंत हो सके और केवल शुद्ध चेतना
और केवल शुद्ध चेतना ही सतयुग के स्वर्ण काल का आनंद ले सके। दोस्तों, सतयुग बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर आएगा। जो आज अपने क्रोध और अहंकार पर विजय पा लेगा, समझो उसके लिए सतयुग की शुरुआत आज ही से हो गई है। तो दोस्तों, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत ये केवल एक समय का बदलाव नहीं बल्कि ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रीसेट है। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे कलयुग की काली छाया हमारे डीएनए से लेकर हमारी आत्मा तक को जकड़ चुकी है और कैसे भगवान कल्कि का सफेद घोड़ा इस धरती के कण कण को शुद्ध करने आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य क्या है जानते हैं? सतयुग कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां हमें बस पहुंच जाना है। सतयुग एक पुरस्कार है उन आत्माओं के लिए जो कलयुग के इस घोर अंधकार में भी अपनी नैतिकता भक्ति की लौ को जलाए हुए रखा है। शास्त्रों की ये भविष्यवाणी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए है। आज हमारे आसपास जो उथल पुथल है, जो समय की भागती हुई गति है और जो प्रकृति का बदलाव है, तो ये सब उस महान परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं। याद रखिए, विनाश उसी का होगा जो अधर्म के साथ खड़ा है, जो आज अपने अंदर के कली यानी अपने क्रोध, अपने लालच और अपने अहंकार को मार देगा। उसके लिए सतयुग की पहली सुबह आज से ही शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज का निकलना तय है और उस स्वर्ण युग में, उस नई दुनिया में हम और आप फिर मिलेंगे, जहाँ ना कोई दुख होगा ना कोई अंत होगा, तो बस अनंत प्रकाश। आपको क्या लगता है, क्या आप उस महान परिवर्तन के साक्षी बनने के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप भी उस नई दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट्स में सत्यमेव जयते जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।